अर्जुन राजपूत 10 साल बाद यूनिवर्सिटी पहुंचा तो सेमिनार हॉल के सामने से गुजरते वक्त इसे पुराना वक्त याद आ गया था। वो सिगरेट के कस लगाते हुए हॉल में दाखिल हुआ तो पोडियम पर खड़ी दिशा के चेहरे पर नागवारी फैली थी। वो क्लास की टॉपर होने के साथ साथ हॉल की इंचार्ज भी थी। इस वक्त एक डिबेट की रिहर्सल करा रही थी। ओ मिस्टर, कौन हो तुम? और बिना इजाजत अंदर कैसे आ गए? वो चुटकी बजाते हुए उसके करीब आकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि अर्जुन राजपूत इस वक्त दिशा पर पहली नजर पड़ते ही खो सा गया था। और ये सिगरेट सेहत के लिए कितनी खतरनाक है। मैं तुम्हें 10,000 का फाइन करूंगी। वो उसे डराने की पूरी कोशिश कर रही थी। अर्जुन राजपूत नोटों की गड्डी निकालते हुए उसके हाथों पर रख गया था। सॉरी मैम, आइंदा से नहीं पीऊंगा। वो कान पकड़कर मजलूम शक्ल बनाकर बोला था। 10 साल बाद अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह अर्जुन राजपूत अपनी यूनिवर्सिटी की दहलीज पर खड़ा था। वही इमारत, वही गलियारे, वही पेड़, हर तरफ बीते वक्त की धुंधली तस्वीरें बिखरी हुई थीं। चेहरे बदल चुके थे, वक्त बदल चुका था, बस एक चीज नहीं बदली थी। अर्जुन राजपूत की आंखों में छुपी वो खामोशी जो हर शख्स को बेचैन कर देती थी। काला सूट, चौड़े कंधस, सख्त चेहरा, उंगलियों में सुलगता सिगरेट, धुएं का एक लंबा छल्ला हवा में उभरा। अर्जुन राजपूत पर पड़ी तो बरसों पुरानी यादों ने अचानक दिल पर दस्तक दी। होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। सिगरेट का आखिरी कस लिया, दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हो गया। हॉल के अंदर छात्रों की भीड़ मौजूद थी। स्टेज पर एक लड़की पूरे आत्मविश्वास के साथ माइक के सामने खड़ी डिबेट की रिहर्सल करवा रही थी। सफेद कपड़ों में, हाथ में फाइल, चेहरे पर वला की संजीदगी। वो क्लास की टॉपर भी थी, सेमिनार हॉल की इंचार्ज भी। नाम दिशा। दिशा की नजरें जैसे दरवाजे पर खड़े अजनबी पर पड़ी। उसके माथे पर नागावारी फैल गई थी। हॉल में सिगरेट की हल्की सी बदबू महसूस हुई तो उसने फाइल बंद की, तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ी। ओ मिस्टर, कौन हो तुम? बिना इजाजत अंदर कैसे आ गए? अर्जुन राजपूत ने पहली बार उसका चेहरा गौर से देखा था। कुछ पलों के लिए जैसे वक्त रुक गया। चंचल आंखें, शरारती अंदाज, बातों में अजीब सी जान। वो कुछ सेकंड तक खामोशी से उसे देखता रहा। दिशा ने उसकी खामोशी देखी तो उसके सामने चुटकी बजा दी। ओ हेलो, दुनिया में वापस आ जाओ। और ऐसी भी कोई राजकुमारी सामने नहीं खड़ी। अर्जुन की आंखों में पहली बार हल्की सी चमक उतरी। माफी चाहता हूँ, मेरा ध्यान कहीं भटक गया था। दिशा की नज़र उसके हाथ में मौजूद सिगरेट पर जा अटकी। उसने दोनों हाथ कमर पर रख लिए। ये सिगरेट यूनिवर्सिटी के अंदर सेहत के लिए खतरनाक और माहौल के लिए भी खतरनाक। तुम्हें कानून के खिलाफ जाने पर 10,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। हॉल में खड़े छात्र दबे दबे अंदाज में मुस्कुराने लगे थे। इन्हें लगा अब ये अजनबी जरूर बहस करेगा। अर्जुन राजपूत ने बगैर एक शब्द कहे कोट की जेब से हाथ डाला, नोटों की मोटी गड्डी निकाली, पूरे सुकून के साथ दिशा की हथेली पर रख दी थी। दिशा ने हैरत से नोटों की गड्डी देखी, फिर उसकी तरफ देखा। अरे अरे, मैंने यूनिवर्सिटी खरीदने का नहीं कहा था, सिर्फ 10,000 का फाइन था। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कुराहट होठों पर सजाई, दोनों कान पकड़ लिए, चेहरे पर मासूमियत ले आया। सॉरी मैम, आइंदा नहीं पीऊंगा। दिशा ने होठ दबाकर हंसी रोकने की कोशिश की। तुम बहुत खतरनाक किस्म के मालूम लग रहे हो। ऐसे लोग बाद में पूरी फिल्म उलट देते हैं। अर्जुन राजपूत ने सिगरेट जमीन पर फेंका, जूते के नीचे मसल दिया। नजरें अब भी उसी के चेहरे पर थीं। हुक्म की तालीम हो गई है मैम। दिशा ने गर्दन जरा सी टेढ़ी की, शक भरी नजरों से उसे देखा। अब सीधा प्रिंसिपल ऑफिस जाओ, पहले इजाजत लो फिर वापस आना। यहाँ खूबसूरत शक्लें देखकर एंट्री नहीं मिलती। अर्जुन राजपूत पहली बार हल्का सा हंसा था। अगर खूबसूरत शक्ल से काम नहीं चलता, फिर उम्मीद है अच्छा किरदार काम आ जाएगा। दिशा ने फौरन उंगली उठाकर रोक दिया। ज्यादा नंबर लेने के लिए चापलूसी काफी नहीं होती। अभी तुम फेल हो। अर्जुन राजपूत मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हॉल में मौजूद हर शख्स की नजरें उसी पर थीं। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ लम्हे पहले जिस शख्स को एक चंचल मिजाज लड़की ने जुर्माना किया था, वही शख्स अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा नाम था जिसके एक इशारे पर
शहरों की किस्मत बदल जाया करती थी। अर्जुन राजपूत ने एक बार फिर पलटकर दिशा को देखा। पहली मुलाकात खत्म हो चुकी थी, कहानी अभी शुरू हुई थी। 2 हफ्ते खामोशी से गुजर गए। अर्जुन दोबारा अपनी दुनिया में लौट चुका था। वो यूनिवर्सिटी सिर्फ एक बार गया था, किसी से मिलने नहीं गया था, किसी को अपनी वापसी की खबर देने नहीं गया था। वो सिर्फ अपने पुराने वक्त को एक आखिरी बार महसूस करना चाहता था। मगर अजीब बात यह थी कि वापसी के बाद उसके दिमाग में बार बार सिर्फ एक ही चेहरा उभरता था, दिशा का चंचल चेहरा। उसकी बेखौफ आवाज, उसकी शरारती बातें, वो चुटकी बजाना, वो 10,000 का जुर्माना, वो सब कुछ बार बार उसकी यादों में लौट आता था। अर्जुन हर बार खुद को झटक देता क्योंकि वो जानता था उसकी जिंदगी में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। उसे पूरा यकीन था वो दोबारा कभी भी दिशा से नहीं मिलेगा। 2 हफ्ते बाद एक बड़े शहर में अंडरवर्ल्ड की एक अहम डील हुई थी। अर्जुन राजपूत अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। कई घंटों की बातचीत के बाद अरबों की डील कामयाब हुई थी। सामने बैठे लोग खुशी से खड़े हो गए थे। अर्जुन जी, आज की रात आपके बगैर अधूरी है। नाश्ते, पानी और मनोरंजन का पूरा इंतजाम किया गया है। अर्जुन ने बेदिली से इनकी तरफ देखा। मेरा मूड नहीं है, बस कुछ मिनट हमारी खातिर रुक जाइए। आपके सम्मान में सबको सजाया गया है। अर्जुन राजपूत ने एक लम्हा सोचा, फिर खामोशी से सिर हिला दिया। गाड़ियों का काफिला शहर के बाहर एक बड़े फार्म हाउस पर पहुंच गया था, जहां रोशनियों की चकाचौंध दूर दूर तक फैली हुई थी। संगीत की धीमी आवाजें हर तरफ गूंज रही थीं। नौकर इधर उधर भाग रहे थे। हर चीज शाही अंदाज में सजाई गई थी। मेजबान मुस्कुराता हुआ अर्जुन राजपूत के करीब आया। इस बार खास इंतजाम किया है। लड़की बेहद खूबसूरत है, डांस भी लाजवाब करती है, थोड़ी अड़ियल है। उसने शुरू में थोड़ा ड्रामा किया था, बस आप लुत्फ लीजिएगा। अर्जुन राजपूत के माथे पर हल्की सी सिकन उभरी थी। अगर वो खुद तैयार नहीं तो फिर उसे क्यों लेकर आए हो? जो अपनी मर्जी से ही काम करती है उन्हें बुला लेते। मेजबान हंस पड़ा। इसके बाप ने हमसे बहुत पैसे लिए थे लड़की की पढ़ाई के लिए, कर्जा वापस नहीं किया, फिर हम लड़की को उठा लाए। अब कर्जा भी उतरेगा, हमारा दिल भी बहलेगा। अर्जुन राजपूत के चेहरे की सख्ती पहले से बढ़ गई थी। उसकी आंखों में ठंडी बर्फ जैसी खामोशी उतर आई थी। पूरा हॉल कुछ लम्हे के लिए अजीब सा महसूस होने लगा। अचानक दरवाजा खुला। 2 आदमी एक लड़की को अंदर लेकर आए। उसे जबरदस्ती तैयार किया गया था। आंखें लगातार रो रो कर लाल हो चुकी थीं। पलकों पर आंसू अब भी चमक रहे थे। चेहरे पर बेबसी साफ लिखी हुई थी। वो दोनों हाथ अपने शरीर के इर्द गिर्द समेटे खड़ी थी, जैसे खुद को हर निगाह से बचाने की नाकाम कोशिश कर रही हो। उसके कपड़े ऐसे थे जिनमें हर नजर बेकाबू होकर उस पर उठ रही थी। अर्जुन राजपूत ने जैसे उसका चेहरा देखा, उसकी सांसें एक लम्हे के लिए रुक गई थीं। वो दिशा थी, वही चंचल अंदाज रखने वाली लड़की, आज खौफ से कांप रही थी। दिशा ने भी नजरें उठाई, सामने अर्जुन राजपूत को देखा। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए उम्मीद की हल्की सी चमक उभरी थी, फिर फौरन ही बुझ गई थी। शायद उसे यकीन नहीं आया था कि किस्मत उसे यहाँ इस शख्स के सामने लाकर खड़ा करेगी। अर्जुन एक झटके से अपनी जगह से उठा, अपने कंधों से कोट उतारा, पूरी सावधानी के साथ जाकर दिशा के कंधों पर डाल दिया था। कोट उसके वजूद को पूरी तरह से ढक चुका था। पूरे हॉल में खामोशी छा गई। अर्जुन ने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला, अपनी बंदूक निकाली, फिर हाथ ऊपर करके छत की तरफ एक फायर कर दिया। धमाके की आवाज पूरे फार्म हाउस में गूंज उठी थी। हर तरफ सन्नाटा छा गया था। हर शख्स अपनी जगह जम गया था। अर्जुन राजपूत की आवाज पूरे हॉल में गरजी थी, जो जहां है वहीं से निकल जाए, अभी के अभी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक शब्द भी बोल सके। कुर्सियां पीछे खिसकने लगी थी। लोग दरवाजे की तरफ भागने लगे थे। कुछ ही पलों में पूरा हॉल खाली हो चुका था, क्योंकि वहां मौजूद हर शख्स जानता था अर्जुन राजपूत गुस्से में किसी को दूसरा मौका नहीं देता था। दिशा के कंधों पर रखा कोट वो दोनों हाथों से मजबूती से पकड़े खड़ी थी। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कमरे में फैला सन्नाटा उसकी सिसकियों की आवाज और साफ कर रहा था। अर्जुन ने कुछ देर खामोश रहकर उसे देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तक कैसे आ गई?
दोनों एक दूसरे को पहचान चुके थे। दिशा ने कांपती हुई नजरें उठाकर उसे देखा। वही शख्स जिसे उसने यूनिवर्सिटी में 10,000 का जुर्माना किया था, आज उसके सामने ढाल बनकर खड़ा था। उसके होंठ कांपने लगे। वो कुछ बोलने की कोशिश करने लगी मगर आवाज गले में अटक गई। वो पापा जी ने, मैं गांव, बस इतने ही शब्द बोल सकी थी। अर्जुन राजपूत उसकी हालत देखकर समझ गया। वो भी कुछ बताने की हालत में नहीं थी, क्योंकि उसके गाल पर उंगलियों के लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। कलाइयों पर भी जबरदस्ती पकड़े जाने के निशान मौजूद थे। अर्जुन ने फौरन बुलंद आवाज में पुकारा, विक्रम। कुछ ही लम्हों में एक लंबा चौड़ा मजबूत शरीर वाला शख्स दौड़ता हुआ सामने आकर खड़ा हुआ था। जी अर्जुन जी। अर्जुन राजपूत ने दिशा की तरफ इशारा किया, फिर बड़ी सावधानी से उसे अपने करीब किया। फिर लगभग सहारा देते हुए विक्रम की तरफ बढ़ा दिया। इसे गाड़ी में लेकर जाओ। दिशा घबरा कर एक कदम पीछे हटी। उसकी आंखों में फिर से खौफ उतर आया था। अर्जुन ने पहली बार नरमी से उसकी तरफ देखा। डरो नहीं, ये मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी है। तुम सुरक्षित हो। दिशा ने खामोशी से सिर हिला दिया। विक्रम ने नजरें झुकाकर पूरे सम्मान के साथ उसे सहारा दिया था, फिर धीरे धीरे बाहर खड़ी गाड़ी की तरफ ले गया। अर्जुन राजपूत पलटा। उसकी नजरें अब हॉल में मौजूद हर शख्स पर घूम रही थी। उसके चेहरे की सख्ती देखकर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नजरें भी उठा सके। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? एक शरीफ घर की बेटी को उठा लाए हो। मेजबान सिर झुकाए खड़ा था। अर्जुन जी, वो हमारा कर्जदार था। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन की आवाज पहले से ज्यादा ठंडी हो गई थी। कर्जदार था तो इसका मतलब ये था कि उसकी बेटी को उठा लाते तुम। अपनी ताकत का इस्तेमाल कमजोर लोगों पर करते हो और फिर खुद को ताकतवर समझते हो। पूरा हॉल खामोश हो गया था। हम इस काली दुनिया में जरूर रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ काले काम करें। जिस दिन बेगुनाह लोगों पर जुल्म शुरू कर दिया, उस दिन हमारा अंजाम भी इन जालिमों जैसा हो। इसके पास कोई जवाब नहीं था। अर्जुन राजपूत ने सबकी तरफ आखिरी बार देखा। तुम लोगों ने मुझे निराश किया है। आज की डील इसी पल खत्म होती है। मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करता। ये सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया था। करोड़ों की डील एक पल में ही खत्म हो चुकी थी। अर्जुन राजपूत बगैर पीछे देखे दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। हॉल में मौजूद हर शख्स हैरत से उसे जाता देखता रहा था। हर दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर वो लड़की कौन थी जिसके लिए अर्जुन राजपूत ने करोड़ों की डील ठुकरा दी थी। बाहर काले रंग की गाड़ी पहले से तैयार खड़ी थी। विक्रम ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। दिशा पिछली सीट पर खामोशी से बैठी थी। वो अब भी कोट को मजबूती से अपने इर्द गिर्द लपेटे हुए थी। अर्जुन दरवाजा खोलकर उसके बराबर आकर बैठ गया। पता नहीं क्यों, जैसे ही दिशा ने उसे अपने करीब बैठते देखा, उसके अंदर का डर धीरे धीरे कम होने लगा था। पहली बार उसे महसूस हुआ शायद वाकई कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अर्जुन ने सामने देखते हुए छोटे से अंदाज में कहा, विक्रम, गाड़ी तेज चलाओ। जी मालिक। अगले ही लम्हे गाड़ी अंधेरे को चीरते हुई तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। अब मुझे बताओ, तुम यहाँ तक कैसे पहुंच गई? अर्जुन की आवाज पहले की तुलना में बहुत ही नर्म थी। उसके लहजे में हुक्म नहीं था, सिर्फ एक खामोश सा सुकून था, जैसे वो उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि अब किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। दिशा ने अपनी नजरें झुका ली। दोनों हाथ अब भी कोट के किनारों को मजबूती से पकड़े हुए थे। उसके होठ कई बार हिले मगर आवाज बाहर नहीं आ सकी। कुछ लम्हों बाद उसने मुश्किल से बोलना शुरू किया, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे गांव जाना है। बस मुझे मेरे पापा के पास जाना है। पता नहीं उन पर क्या बीत रही होगी। वो लोग मुझे उनके बाहों से छीन कर ले गए थे। 2 दिन बीत गए, भगवान के लिए मुझे मेरे गांव ले जाइए। उसकी आवाज हर शब्द के साथ टूटती जा रही थी। अर्जुन राजपूत कुछ पलों तक खामोश बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, अच्छा ठीक है, मुझे अपने गांव का नाम बताओ। दिशा ने गांव का नाम बताया। नाम सुनते ही अर्जुन राजपूत की आंखों में हैरत उभरी थी। वो गांव उसके लिए अजनबी नहीं था। उसकी माँ का संबंध भी उसी गांव से था। वो बचपन में कई बार वहां जा चुका था। उसने फौरन सामने बैठे विक्रम की तरफ देखा। विक्रम, रास्ता बदलो, इसे गांव ले चलो। जी मालिक। गाड़ी अगले ही मोड़ पर मुड़ चुकी थी। सड़कें लंबी होती चली गई। शहर पीछे रह गया।
आबादी कम होने लगी, खेत शुरू हो गए। दूर दूर तक हरी भरी जमीनें फैल चुकी थी। अर्जुन राजपूत खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके दिमाग में बार बार यही सवाल गूंज रहा था कि वो लोग एक मासूम लड़की को उसके गांव से सैकड़ों मील दूर से अपने कर्जे के लिए उठा लाए थे। उसे पहली बार अपनी दुनिया से सख्त नफरत महसूस हुई थी। काफी देर बाद गाड़ी एक बड़े से पेट्रोल पंप पर रुक गई थी। विक्रम गाड़ी से उतरा। अर्जुन ने भी बाहर निकलते हुए कहा, गाड़ी में पेट्रोल भरवाओ और बाकी जरूरी काम भी निपटा लो। जी मालिक। अर्जुन राजपूत ने दिशा की तरफ देखा। मेरे साथ आ जाओ। दिशा खामोशी से उसके पीछे चल दी थी। सामने कपड़ों की एक बड़ी दुकान थी। अंदर दाखिल होते ही अर्जुन एक तरफ रुक गया था। अपने लिए कपड़े पसंद कर लो। इन कपड़ों में तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए। दिशा ने एक लम्हे अपने कपड़ों की तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। वो खामोशी से रैंक की तरफ बढ़ गई थी। चमकते हुए भारी जोड़ों की तरफ उसने देखा भी नहीं था। उसने सादा सा हल्के नीले रंग का सूट उठाया। ये ठीक है। अर्जुन ने सिर्फ सिर हिला दिया। कुछ मिनट बाद वो चेंजिंग रूम से बाहर निकली तो वो बिल्कुल वैसे ही लग रही थी जैसी पहली बार यूनिवर्सिटी में दिखाई दी थी। सादगी जैसे इसी के लिए बनी हो। अर्जुन कुछ पलों तक उसे देखता रह गया था। दिशा ने नजरें झुका ली, फिर दोनों वापस गाड़ी में आकर बैठ गए थे। रास्ते में अर्जुन ने एक ढाबे पर गाड़ी रुकवाई, खाना पैक करवाया, पानी लिया, फिर सब कुछ दिशा की तरफ बढ़ा दिया। कुछ खा लो। दिशा ने धीरे से सिर हिला दिया। भूख नहीं है। 2 दिन से कुछ नहीं खाया होगा। अभी भी नहीं खा सकती। अर्जुन ने ज्यादा जिद नहीं की। गाड़ी फिर सड़क पर दौड़ने लगी थी। रात धीरे धीरे गहरी होती गई थी। फिर अंधेरा खत्म होने लगा। पूर्व दिशा से हल्की रोशनी फैलने लगी थी। सुबह की ठंडी हवा खेतों से गुजरती हुई गाड़ियों से टकरा रही थी। आखिरकार गाड़ी गांव के अंदर दाखिल हुई। कच्चे रास्ते, छोटे छोटे घर, खामोश गलियां, हर चीज सुबह की नींद में डूबी हुई थी। गाड़ी एक छोटे से घर के सामने रुकी। दिशा ने गाड़ी रुकने का इंतजार भी नहीं किया। दरवाजा खोलते ही वो दौड़ती हुई अंदर चली गई थी। अर्जुन भी खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा था। घर का दरवाजा खुला हुआ था। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। टूटी हुई खाट, उल्टा हुआ मटका, जमीन पर पड़े हुए कपड़े, हर चीज चीख चीख कर बता रही थी यहाँ 2 दिन पहले क्या कयामत गुजरी थी। दिशा पूरे घर में दौड़ रही थी। पापा, कोई जवाब नहीं आया। पापा, मैं आ गई हूँ। घर के हर कोने में सिर्फ उसकी अपनी ही आवाज गूंज रही थी। अर्जुन राजपूत दरवाजे पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके दिल में पहली बार एक अजीब सा बोझ उतरने लगा था। उसी वक्त एक दूध वाला गाड़ी से गुजरा। दिशा दौड़कर बाहर आई। काका, मेरे पापा कहाँ हैं? रामलाल ने उसे देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। अरे बेटी, तुम वापस आ गई। तुम कहाँ चली गई थी? दिशा की सांसें तेज चल रही थीं। मेरे पापा कहाँ हैं? रामलाल की आंखें नम हो गई थीं। उसने धीरे धीरे सिर झुका लिया। बेटी, तुम्हारे पापा कहते रहे मेरी बेटी को गुंडे उठा कर ले गए। मैं उसे बचा नहीं सका। वो यही सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। कल शाम हमने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। दिशा जैसे पत्थर की मूरत बन गई थी। उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया था। आंखें एक जगह से जम गई थीं। कुछ पलों बाद अचानक उसके अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली थी। वो पागलों की तरह शमशान घाट की तरफ दौड़ पड़ी थी। अर्जुन राजपूत फौरन उसके पीछे भागा। सुबह की हल्की रोशनी में छोटा सा शमशान घाट खामोश खड़ा था। एक ताजा जली हुई राख और मिट्टी का ढेर सबसे अलग दिखाई दे रहा था। पास ही एक पत्थर पर उसके पापा का नाम लिखा था। दिशा घुटनों के बल बैठकर वहीं गिर गई थी। दोनों हाथों से मिट्टी और राख हटाने लगी। नाखून टूटने लगे, हाथ जख्मी होने लगे, मगर वो रुके बगैर हाथ चलाती रही। पापा, मैं आ गई हूँ। पापा, प्लीज उठ जाइए। देखो, मैं वापस आ गई हूँ। पापा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। प्लीज एक बार बात करें। अर्जुन राजपूत तेजी से आगे बढ़ा। उसने उसके हाथ पकड़ लिए। दिशा पूरी ताकत से उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी। मुझे छोड़ दो। मेरे पापा यहीं हैं। मुझे इनके पास जाना है। मुझे जाने दो। वो लगातार चीख रही थी। उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। अर्जुन ने मजबूती से उसे संभाले रखा था। कुछ ही लम्हों बाद अचानक उसका शरीर ढीला पड़ गया था। आंखें बंद हो गईं। वो बेहोश हो चुकी थी। अर्जुन ने एक लम्हा भी बर्बाद नहीं किया। उसने बड़ी सावधानी से दिशा को अपनी बाहों में उठाया,
पूरी खामोशी के साथ वहां से वापस गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। विक्रम ने फौरन पिछला दरवाजा खोल दिया। अर्जुन ने फौरन इसे सीट पर लिटाया, फिर खुद उसके साथ बैठ गया। विक्रम, नजदीकी हॉस्पिटल चलो फौरन। जी मालिक। गाड़ी एक बार फिर तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगी थी, जबकि पीछे रह गई थी एक पिता की अंतिम निशानी। खामोशी से एक बेटी की टूटी हुई दुनिया वो गवाही दे रही थी। हॉस्पिटल के कमरे में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सफेद दीवारें, लगातार जलती मध्यम रोशनी, मशीनों की हल्की हल्की आवाजें, हर चीज बेजान महसूस हो रही थी। दिशा 2 दिन से बेहोश थी। उसके हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। चेहरा पहले से ज्यादा पीला दिखाई दे रहा था। डॉक्टर ने रिपोर्ट बंद करते हुए अर्जुन की तरफ देखा। सदमा बहुत गहरा है, शरीर भी बहुत कमजोर हो चुका है। 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, इसलिए ज्यादा हालत खराब हुई है। होश आना बहुत जरूरी है, बाकी सब कुछ इसके बाद ही बेहतर हो सकेगा। अर्जुन ने खामोशी से सिर हिला दिया। डॉक्टर कमरे से बाहर निकल गया। अर्जुन राजपूत कुर्सी पर बैठा रहा। पता नहीं कितनी देर तक वो खामोशी से दिशा का हाथ अपने हाथों में लिए बैठा था। कभी उसके चेहरे को देखता, कभी बंद आंखों को। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि किसी अजनबी की तकलीफ ही इंसान के दिल पर इतना बोझ डाल सकती है। दरवाजा धीरे से खुला। विक्रम अंदर आया था। कुछ पल खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, अब क्या करना है मालिक? अर्जुन राजपूत की नजरें अब भी दिशा पर थीं। जब तक होश नहीं आता, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। विक्रम ने पहली बार अपने सख्त मिजाज मालिक के चेहरे पर एक ऐसी चिंता देखी थी। वो सब कुछ समझ गया था। ये लड़की अब आम नहीं रही थी। अर्जुन के लिए इसकी हैसियत बदल चुकी थी। विक्रम ने और कोई सवाल नहीं किया, चुपचाप बाहर निकल गया। चंद घंटे बाद दिशा की पलकें हल्के हल्के कांपने लगी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। चेहरे पर उलझन थी, आंखों में वही सदमा अब भी जिंदा था। अर्जुन राजपूत फौरन करीब हुआ। कैसा महसूस कर रही हूँ? दिशा ने उसकी तरफ देखा, कुछ बोलने की कोशिश की, मगर आंखों से आंसू बह निकले थे। अर्जुन ने डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने जांच की। अब खतरे की कोई बात नहीं। कुछ दिन आराम की जरूरत है। कुछ जरूरी कागजी कार्रवाई के बाद इसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। अर्जुन इसे अपने साथ चला। सबसे मशहूर इलाके में एक बहुत बड़ा महल की तरह बंगला खड़ा था। ऊंची दीवारें, बड़ा लोहे का गेट, हर तरफ आधुनिक सुरक्षा। अंदर खूबसूरत बगीचा, संगमरमर का फर्श, बड़ा सा हॉल, हर चीज शाही अंदाज में बनी हुई थी। दिशा खामोशी से हर तरफ देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म के महल में आ गई हो। अर्जुन राजपूत ने अंदर दाखिल होते हुए आवाज दी, शांति चाची। कुछ लम्हों बाद लगभग 50 साल की एक महिला सामने आई थी। जी अर्जुन जी। अर्जुन राजपूत ने दिशा की तरफ इशारा किया। ये दिशा है, इनका पूरा ख्याल रखिएगा। खाना समय पर दीजिएगा, अच्छे कपड़े दीजिएगा। किसी चीज की जरूरत हो तो फौरन मंगवा लीजिएगा। अभी कहीं बाहर नहीं जाना। शांति चाची ने सम्मान से सिर झुका लिया था। जी मालिक, आप बिल्कुल चिंता न करें। अर्जुन राजपूत ने एक लम्हे के लिए दिशा की तरफ देखा, फिर खामोशी से वापस चला गया। शांति चाची दिशा को ऊपर वाले खूबसूरत कमरे में ले गई थी। अलमारी खोली, नया सूट निकाला। बेटा पहले नहा लो, फिर आराम से खाना खाएंगे। दिशा ने खामोशी से कपड़े ले लिए। कुछ देर बाद वो नहा कर बाहर आई। सादे कपड़ों में पहले से कहीं ज्यादा मासूम लग रही थी। शांति चाची ने मेज पर खाना लगा दिया। गरम रोटियां, सब्जी, दाल, दही, फल। दिशा ने एक नजर खाने की तरफ देखा, फिर नजरें हटा ली। मुझे नहीं खाना। शांति चाची उसके सामने बैठ गई। मुझे मालूम है आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, मगर जाने वालों के साथ कोई मन नहीं जाता। अगर आपके पापा जिंदा होते तो क्या वो चाहते आप खुद को इस तरह तकलीफ दें? दिशा की आंखें फिर भर आई थीं। उसने खामोशी से प्लेट अपनी तरफ खींची। 2-3 निवाले बड़ी मुश्किल से खाए। हर निवाले के साथ उसकी आंखों से आंसू भी गिरते रहे। शांति चाची ने कामवाली को आवाज दी, अलमारी से अच्छे वाले सूट निकाल कर ले आओ। कामवाली फौरन दौड़ गई थी। वो जाते जाते बड़बड़ाई थी, कोई जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना अर्जुन जी हम सबको इस दुनिया से विदा कर देंगे। दिशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आप लोग इतना डरते हैं उनसे? शांति चाची मुस्कुरा दी। डरते भी हैं, प्यार भी करते हैं। दिशा ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों?
शांति चाची की आंखों में पुरानी यादें उतर आई थीं। मेरा पति बहुत जुल्म करता था, रोज मारता था, जलील करता था। एक दिन अर्जुन जी को पता चल गया। उन्होंने मुझे उस नर्क से निकाला, उस आदमी को हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दूर किया। फिर मुझे घर में इज्जत दी, रहने की जगह दी, काम दिया। आज हम सब सुकून से सिर्फ उनकी वजह से हैं। दिशा खामोशी से सुनती रही। शांति चाची ने प्यार से उसका हाथ थामा। जिस तरह वो आपके लिए परेशान हुए हैं, मैंने पहले कभी नहीं देखा। यही बात बताती है कि आप उनके लिए खास हो चुकी हैं। अगर आपके मामले में हमने कोई गलती कर दी, तो वो हमें कभी माफ नहीं करेंगे। दिशा कुछ देर खामोश रही। पिछले 3 दिन उसकी आंखों के सामने घूमने लगे थे। वो आदमी जिसने उसे बचाया था, अपना कोट उस पर डाल दिया था, उसे घर पहुंचाया, हॉस्पिटल में उसके पास बैठा रहा। उसने ना कभी उससे वजह पूछी। दिशा ने धीमी आवाज में पूछा, वो कब आएंगे? शांति चाची ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पूरा दिन। तो वो घर पर नहीं आते, रात का खाना हमेशा घर पर खाते हैं। अगर मिलना हो तो डिनर पर मुलाकात हो जाएगी। दिशा ने पहली बार बगैर किसी झिझक के सिर हिलाया था। ठीक है, फिर मैं आज डिनर पर उनसे जरूर मिलूंगी। बंगले के बड़े डाइनिंग हॉल में सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। लंबी मेज पर तरह तरह के खाने सजे हुए थे। हर चीज बेहद सलीके से सजाई गई थी। चांदी के बर्तन रोशनी में चमक रहे थे। पूरा माहौल किसी शाही दावत का मंजर पेश कर रहा था। शांति चाची दिशा को लेकर हॉल में आई थी। दिशा ने इतनी बड़ी मेज शायद पहली बार देखी थी। वो खामोशी से एक तरफ रुक गई। कुछ लम्हों बाद बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी। हॉल में मौजूद तमाम नौकर फौरन सीधे होकर खड़े हो गए थे। अर्जुन राजपूत पूरे रौब के साथ अंदर दाखिल हुआ था। काले कपड़े, शांत चेहरा, गहरी नजरें। ऐसा लग रहा था जैसे किसी राज्य का राजा अपने दरबार में दाखिल हुआ हो। वो सीधा मेज के बीच में रखी अपनी कुर्सी तक आया था। कुर्सी खींचकर बैठ गया। तभी सब लोगों ने चैन की सांस ली। अर्जुन की नजरें पहली बार दिशा पर उठी। आज वो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर लग रही थी। सेहत कैसी है अब? दिशा ने धीरे से सिर हिलाया। पहले से काफी बेहतर हूँ। खाना खाया था दिन में? जी थोड़ा सा। अर्जुन ने सामने रखी प्लेट की तरफ इशारा किया। फिर अब आराम से खाना खाओ। दिशा खामोशी से बैठ गई। कुछ देर दोनों खामोशी से खाना खाते रहे। फिर दिशा ने धीरे से नजरें उठाई। मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। अर्जुन राजपूत ने खाते हुए उसकी तरफ देखा। किस बात का? दिशा की आंखें फिर नम होने लगी थीं। पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए उन लोगों से ब्याज पर पैसे लिए थे। वो समय पर वापस न कर सके। फिर एक दिन उन लोगों की नज़र मुझ पर पड़ गई। उन्होंने मुझे उठा लिया। अगर आप ना होते तो शायद मेरी इज्जत भी खत्म हो चुकी होती, मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाती। आपने दोनों बचा ली। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अर्जुन राजपूत कुछ देर खामोश रहा। फिर धीमी आवाज में बोला, कोई बात नहीं। अगर हम थोड़ा पहले पहुंच जाते, तुम्हारे पापा भी जिंदा होते, मुझे इस बात की ज्यादा खुशी होती। दिशा की आंखों में फिर आंसू बहने लगे थे। उसने नजरें झुका लीं। फिर भी आपका बहुत धन्यवाद। अर्जुन ने खामोशी से पानी का गिलास उठाया। कमरे में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया था। फिर दिशा ने हिम्मत करके दोबारा बात शुरू की। आप जरूर बहुत अच्छे इंसान हैं, तभी मेरी मदद की। अर्जुन राजपूत हल्का सा मुस्कुराया। दिशा ने फौरन अगला सवाल कर दिया। एक बात पूछूं? पूछो। आप वहां क्या कर रहे थे? वो तो गुंडों की पार्टी थी ना? क्या आप उन लोगों में से हैं? ये सवाल सुनते ही हॉल में खड़े तमाम नौकर चौंक गए थे। सबकी नजरें अर्जुन राजपूत पर जम गई थीं। अर्जुन एक लम्हा खामोश रहा। उसने दिशा के मासूम चेहरे को देखा। वो साफ समझ गया था कि अगर उसने सच्चाई बता दी तो शायद ये लड़की इसी लम्हे यहाँ से चली जाएगी। उसने सुकून से पानी का घूंट लिया। फिर पूरी संजीदगी से बोला, नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। दरअसल मैं उनके बीच अंडरकवर था। मैं उन पर नजर रख रहा था। मैं इंटेलिजेंट एजेंसी के लिए काम करता हूँ। ये सुनते ही साइड पर खड़े सारे नौकरों की आंखें हैरत से फैल गई थीं। विक्रम ने फौरन नजरें नीची कर लीं ताकि हंसी बाहर न निकल जाए। शांति चाची ने भी हैरत से अर्जुन को देखा था। अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन आज खुद को गुप्तचर एजेंसी का ऑफिसर बनाकर पेश कर रहा था। दिशा के चेहरे पर सुकून आ गया। मैं भी यही सोच रही थी कि आप जैसे इंसान
गुंडे नहीं हो सकते। जो लोग दूसरों की इज्जत छीनते हैं वो कभी अच्छे नहीं होते। मुझे ऐसे लोगों से बहुत नफरत है। अर्जुन ने अंदर ही अंदर एक लंबी सांस ली, फिर एक और झूठ बोल दिया। चिंता ना करो, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ। ये बंगला भी मेरे दादा परदादा की कमाई का है। दिशा पहली बार हल्का सा मुस्कुराई। मुझे मालूम था। वैसे भी नफरत है मुझे उन लोगों से जो किसी की भावनाओं की कदर न करें, किसी की इज्जत उठाकर ले जाएं, लोगों को डराकर अपने काम करवाएं। वो कभी भी अच्छे इंसान नहीं हो सकते। मैं तो कहती हूँ ये सब लोग जन्म में ही अपने गुनाहों की सजा भुगतेंगे। अर्जुन के गले में पानी अटक गया। उसने खांसते हुए हल्का सा कहा, भगवान करे ऐसा ही हो। विक्रम ने भी उसे हैरानी से देखा था। अपनी मोहब्बत के चक्कर में हमारी आत्मा क्यों बर्बाद करना चाहते हो? अर्जुन राजपूत ने भी अपनी प्लेट एक तरफ रखते हुए कहा, फिलहाल तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी, आराम करो, अपनी जिंदगी के बारे में सुकून से सोचो, आगे क्या करना है, जो भी फैसला करोगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। दिशा ने नम आंखों के साथ सिर हिला दिया था। पता नहीं क्यों मुझे लगता है भगवान ने मुझे दूसरी जिंदगी आपके जरिए दी है। दिशा अपने कमरे में जा चुकी थी। लंबे समय बाद शायद पहली बार उसे डर के बीच कुछ सुकून मिला था। थकान इतनी ज्यादा थी कि बिस्तर पर लेटते ही कुछ ही पलों में उसकी आंखें लग गई थीं। पूरा कमरा खामोश हो गया था। दूसरी तरफ बंगले के बड़े हॉल में एक एक करके तमाम नौकर जमा होने लगे थे। विक्रम, शांति चाची, बावर्ची, सिक्योरिटी इंचार्ज, पूरे कर्मचारी, हर वो शख्स मौजूद था जो बरसों से अर्जुन राजपूत के साथ काम कर रहा था। कुछ पलों बाद अर्जुन अंदर दाखिल हुआ। सब लोग सम्मान से खड़े हो गए थे। अर्जुन ने एक नज़र सब पर डाली। बैठ जाओ। सब खामोशी से बैठ गए थे। अर्जुन कुछ देर खामोश रहा, फिर बहुत ही सीरियस लहजे में बोला था, आज के बाद इस बंगले में एक बात हमेशा याद रखी जाएगी कि दिशा को कभी भी मेरे असली काम के बारे में कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। सबने खामोशी से सिर हिला दिया। अगर किसी की एक भी गलती की वजह से उसे सच्चाई का पता चला, फिर वो गलती नहीं समझी जाएगी। हॉल में खामोशी और गहरी हो गई थी। विक्रम ने हल्का सा गला साफ करते हुए बात शुरू की। मालिक, एक सवाल पूछूं? पूछो। आपका इरादा क्या है? आखिर कब तक सच छुपाएंगे? अर्जुन ने सीधी नजरों से विक्रम को देखा। जब तक जरूरी हुआ। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। असली सवाल ये नहीं था मालिक। अर्जुन राजपूत खामोश रहा। विक्रम ने भी मुस्कुराते हुए बात पूरी कर दी थी। क्या आप इससे शादी करना चाहते हैं? कुछ लम्हों के लिए पूरा हॉल खामोश हो गया था। सबकी नजरें अर्जुन पर जम गई थीं। अर्जुन राजपूत ने बगैर हिचकिचाहट के जवाब दिया था, हाँ। ये सुनते ही कई चेहरों पर खुशी फैल गई थी। शांति चाची के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। विक्रम ने फौरन अगला सवाल किया, फिर देर किस बात की है? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। मैं इस पर कोई फैसला थोपूंगा नहीं। जब तक वो अपनी मर्जी से राजी ना हो, मैं उससे शादी की बात भी नहीं करूंगा। शांति चाची ममता भरे लहजे में बोली, अर्जुन जी, हर रिश्ता जबरदस्ती से नहीं बनता। कुछ रिश्ते विश्वास से बनते हैं। आपने उसकी जान बचाई है। अब उसे डर से बाहर आने दीजिए। उसे अपनापन महसूस होने दीजिए। फिर वो खुद फैसला करेगी। विक्रम हंस पड़ा, यानी हमें माहौल बनाना होगा। शांति चाची भी मुस्कुरा दी थी। बिल्कुल ऐसा माहौल जहां उसे हर लम्हा इज्जत मिले, सुरक्षा मिले, सुकून मिले। फिर इसे खुद एहसास हो जाएगा कि कौन इसके साथ सच्चा है। बावर्ची भी खुश होकर बोला, मैं उसकी पसंद का खाना बनाया करूंगा। एक कामवाली फौरन बोल उठी, मैं रोज उसके कमरे के लिए ताजे फूल रखूंगी। सिक्योरिटी इंचार्ज ने भी कहा था, मैं पूरे बंगले की सुरक्षा पहले से ज्यादा सख्त रख दूंगा ताकि उसे कभी डर महसूस न हो। विक्रम ने हंसते हुए कहा, मालिक, लगता है पूरा बंगला एक ही मिशन पर लगने वाला है। अर्जुन के चेहरे पर बहुत हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। कोई नाटक नहीं होना चाहिए, कोई झूठा दिखावा नहीं, किसी पर दबाव नहीं डालना। वो यहाँ सिर्फ इसलिए रह रही है अगर वो खुद रहना चाहे। शांति चाची ने आदर से सिर झुका दिया था। चिंता न करें अर्जुन जी, हम सिर्फ इतना करेंगे कि उसे इस घर में इज्जत, प्यार, अपनापन महसूस हो। अर्जुन राजपूत ने सबकी तरफ देखा। ठीक है, फिर यही होगा। हॉल में बैठे सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हर एक चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उस रात बंगले के सब लोगों ने दिल ही दिल में एक ही बात तय कर ली थी।
दिशा को इस घर में कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे। अर्जुन राजपूत खामोशी से खिड़की के पास जाकर खड़ा हुआ। ऊपर आसमान में चांद पूरी चमक के साथ चमक रहा था। उसकी नजरें कुछ पल के लिए दिशा के कमरे की तरफ उठी, फिर वो खामोशी से मुस्कुरा दिया। शांति चाची ने अपने प्लान पर खामोशी से काम शुरू कर दिया था। वो जानती थी कि किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसकी पसंद नापसंद से गुजरता है, इसलिए वो रोजमर्रा की बातों में ऐसे सवाल करती कि दिशा को जरा सा भी शक न होता। कभी बचपन की बातें छेड़ देती, कभी पढ़ाई की, कभी शौक की बातें करती, कभी पसंदीदा जगहों का जिक्र निकाल लेती। 2-3 दिन में उन्हें दिशा के बारे में काफी कुछ मालूम हो गया था। दिशा को फूल पसंद थे, बारिश पसंद थी, किताबें पसंद थी, मगर सबसे ज्यादा शौक उसे घोड़ों का था। वो बचपन से सपना देखती थी कि कभी घुड़सवारी सीखेगी, मगर हालात ने उसे कभी ये मौका नहीं दिया था। ये बात सुनते ही शांति चाची सीधे अर्जुन राजपूत के पास पहुंच गई थी। अर्जुन अपने ऑफिस में कुछ फाइलें देख रहा था। शांति चाची मुस्कुराते हुए सामने आकर खड़ी हो गई। अर्जुन जी, एक जबरदस्त खबर मिली है। अर्जुन ने फाइल बंद कर दी। क्या पता चला? दिशा को घोड़ों से बहुत प्यार है। अर्जुन ने हैरानी से देखा। सच? बिल्कुल सच। अब बाकी काम आपका है। अर्जुन कुछ देर सोचता रहा, फिर अचानक बोला, अस्तबल तो है ही। शांति चाची हंस पड़ी। अस्तबल तो पहले भी था मालिक, घोड़ों पर बैठना भी आना चाहिए। अर्जुन ने अपना गला साफ किया। इतना मुश्किल भी नहीं होता। शांति चाची ने अर्थपूर्ण मुस्कुराहट दी। भगवान भला करे। उसी शाम अर्जुन राजपूत अस्तबल में मौजूद था। सामने खूबसूरत सफेद घोड़ा खड़ा था। अर्जुन पहली बार उसे गौर से देख रहा था। विक्रम लगाम पकड़े खड़ा था, हंसी बड़ी मुश्किल से रोक रहा था। मालिक, वाकई बैठने का इरादा है क्या? अर्जुन ने उसे घूर कर देखा। क्यों? बस ऐसे ही पूछ रहा था। कहीं घोड़ा आपको देखकर इस्तीफा ना दे दे। अर्जुन ने उसे कोनी मारी। फजूल बातें बंद करो। विक्रम फिर भी बाज ना आया। मालिक, घोड़े पर तो आप ही बैठेंगे। अब बारात भी निकाल ही लेते हैं। अर्जुन ने घोड़े पर चढ़ने की कोशिश करते हुए कहा, अगर इस घोड़े ने मुझे नीचे गिरा दिया तो मैं वैसे भी शादी करने के काबिल नहीं रहूंगा। विक्रम जोर से हंस पड़ा। मालिक, फिर धीरे धीरे चलाइएगा, कहीं प्यार शुरू होने से पहले हड्डियां न टूट जाएं। काफी कोशिश के बाद अर्जुन राजपूत घोड़े पर बैठने में कामयाब हो गया था। घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। अर्जुन पूरी संजीदगी से ऐसे बैठा था जैसे बरसों से यही काम कर रहा हो। हालांकि दिल ही दिल में हर कदम पर प्रार्थना भी कर रहा था कि घोड़ा उछल न जाए। इधर शांति चाची अपने प्लान के दूसरे हिस्से पर काम कर रही थी। वो बगीचे में दिशा के साथ बैठी बातें कर रही थी कि अचानक अस्तबल की तरफ से घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई दी थी। दिशा फौरन चौंक गई। ये घोड़ों की आवाज कहाँ से आ रही है? शांति चाची ने ऐसे जवाब दिया जैसे अभी याद आया हो। अरे, बंगले के पिछले हिस्से से बहुत बड़ा अस्तबल है। हमारे मालिक को भी घोड़ों का बहुत शौक है। इस वक्त शायद वो वही हो। दिशा की आंखें चमक उठी थीं। वाकई यहाँ अस्तबल भी है। चलो देख कर आते हैं। दोनों अस्तबल की तरफ चल पड़ी थीं। दिशा जैसे ही अंदर दाखिल हुई, उसके कदम एकदम रुक गए थे। सामने अर्जुन राजपूत सफेद घोड़े पर सवार धीरे धीरे चल रहा था। सुनहरी धूप उसके काले कपड़ों पर पड़ रही थी। लंबा कद, शांत चेहरा, मजबूत शख्सियत। घोड़े पर बैठा हुआ वो वाकई किसी रियासत का राजकुमार लग रहा था। दिशा कुछ पलों तक खामोश उसे देखती रह गई थी। अर्जुन ने भी उसे देख लिया था। दिल ही दिल में खुश हुआ कि प्लान काम कर गया। वो धीरे से घोड़ा उसके करीब लेकर आया। दिशा के चेहरे पर कई दिन बाद दिल से निकली हुई मुस्कुराहट थी। आपको घुड़सवारी आती है? अर्जुन ने पूरी संजीदगी से जवाब दिया। हाँ, बिल्कुल आती है। मुझे भी बहुत शौक है। मैं भी सीखना चाहती हूँ। ये सुनते ही अर्जुन के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई थी। तो फिर मैं तुम्हें सिखा दूंगा। दिशा फौरन बोली, फिर अभी सिखा दें? अर्जुन के चेहरे पर एक लम्हे के लिए अजीब से रंग आए थे। दिल में सोचा, पहले खुद तो सही तरीके से सीख लूं, फिर तुम्हें सिखाने के काबिल बनूंगा। मगर चेहरे पर आत्मविश्वास बनाए रखा था। अभी मुझे थोड़ा जरूरी काम है। 1-2 दिन बाद आराम से शुरू करेंगे। पक्का वादा? बिल्कुल पक्का। अर्जुन सावधानी से घोड़े से नीचे उतरा। विक्रम ने दिल ही दिल में लंबी सांस ली। दिशा फौरन घोड़े के करीब गई। बड़े प्यार से उसकी गर्दन पर हाथ फेरा। घोड़े ने भी नरमी से उसका हाथ सूंघा था।
दिशा बच्चों की तरह खुश हो गई थी। कितना खूबसूरत, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं सारा दिन इसके साथ खेल सकती हूँ। अर्जुन खामोशी से उसे देख रहा था। दिशा ने पूरे अस्तबल पर नजर दौड़ाई। आपने तो वाकई राजमहल बनाया हुआ है। इतना बड़ा घर, इतना खूबसूरत अस्तबल। मुझे तो लगता है मैं किसी फिल्म में आ गई हूँ। अर्जुन दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया था। हाँ, सिर्फ 2 दिन पहले ही तो ये सब तुम्हें प्रभावित करने के लिए बनाया गया है, मगर जुबान से सिर्फ इतना कहा, घोड़े मुझे हमेशा के लिए पसंद थे, इसलिए अस्तबल भी बना लिया। दिशा ने मुस्कुराते हुए दोबारा घोड़े को सहलाया था। ये पहला मौका था जब उसके चेहरे पर दुख से ज्यादा खुशी दिखाई दे रही थी। दूर खड़ी शांति चाची ने विक्रम की तरफ देखा। विक्रम ने धीरे से अंगूठा ऊपर कर दिया था। इन दोनों को समझ आ चुकी थी कि इनका पहला प्लान कामयाब हो चुका है। दिशा के दिल में अर्जुन राजपूत के लिए सम्मान पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। दिशा की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। अब पूरा दिन कमरे में बैठे रहना उसे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो कभी बगीचे में चली जाती, कभी लाइब्रेरी में बैठ जाती, कभी शांति चाची के साथ रसोई में आकर काम करने लगती। शांति चाची भी इसकी मौजूदगी में खुश रहती थी। दोनों सब्जियां काटते हुए कभी हंस पड़ती, कभी पुरानी बातें बताती, कभी पकवानों के तरीके बताती। एक दिन बातों ही बातों में शादी का विषय निकल आया था। शांति चाची ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर तुम्हें अपनी पसंद का लड़का मिले तो उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? बहुत सारी। पहली खूबी, सबसे पहले अच्छा इंसान होना चाहिए और भगवान को मानने वाला होना चाहिए। फिर गुस्सा कम करता हो। फिर दिशा ने कुछ पलों तक सोचा, फिर हंसने लगी। एक बात बताऊं? हाँ जरूर। मुझे वो लड़के बिल्कुल पसंद नहीं जो चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी रखते हैं। मुझे हो तो ठीक लगती है, मगर हल्की दाढ़ी से इंसान रहस्यमय लगता है, उम्र भी ज्यादा लगती है। शांति चाची ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी थी। अच्छा जी, हाँ वाकई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसी शाम शांति चाची ने बात अर्जुन राजपूत तक पहुंचा दी थी। अर्जुन राजपूत फाइलें देख रहा था। शांति चाची ने पूरी संजीदगी से कहा, अर्जुन जी, एक नई रिपोर्ट आई है। अर्जुन ने चौंक कर देखा। अब क्या हुआ? दिशा को हल्की दाढ़ी वाले लड़के पसंद नहीं है। अर्जुन ने बेकाबू होकर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा था। कुछ पलों तक खामोश बैठा रहा, फिर बेबसी से बोला, ये परीक्षा तो शायद मैं पास नहीं कर सकता, कुछ और पूछ लीजिए। शांति चाची मुस्कुरा दी, जी बेहतर है। अगली सुबह पूरा बंगला हैरान रह गया था। अर्जुन राजपूत नाश्ते की मेज पर आया तो उसकी हल्की दाढ़ी गायब हो गई थी, सिर्फ खूबसूरत मूछें रह गई थीं। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा साफ सुथरा और निखरा हुआ दिखाई दे रहा था। विक्रम ने पानी पीते पीते खांसना शुरू कर दिया था। मालिक, ये चमत्कार कैसे हो गया? अर्जुन ने संजीदगी से जवाब दिया, गर्मी ज्यादा थी। विक्रम ने दिल ही दिल में कहा, गर्मी नहीं, प्यार ज्यादा था। उसी वक्त दिशा भी नाश्ते के लिए आ गई थी। उसने जैसे ही अर्जुन को देखा, कुछ पलों के लिए रुक गई थी। उसने दोबारा गौर से देखा, फिर खुद ही मुस्कुरा दी, आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। अर्जुन राजपूत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। बहुत धन्यवाद। शांति चाची ने चुपके से विक्रम की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। कुछ दिन और गुजर गए। एक दोपहर दिशा शांति चाची के साथ मीठा बना रही थी। खुशबू पूरे रसोई घर में फैल गई थी। शांति चाची ने पूछा, सबसे पसंदीदा मीठा कौन सा है? दिशा ने फौरन जवाब दिया, गाजर का हलवा मुझे बहुत पसंद है। ये बात भी शाम तक अर्जुन राजपूत तक पहुंच गई थी। अर्जुन ने प्लेट की तरफ ऐसे देखा जैसे उसमें कोई कठिन परीक्षा रखी हो। असल बात यह थी कि उसे गाजर से सख्त नफरत थी। बचपन से वो गाजर का नाम सुनकर भी मुंह बना लेता था, मगर रात के खाने पर जब गाजर का हलवा मेज पर आया तो उसने खामोशी से अपनी प्लेट में डाल लिया था। दिशा हैरानी से उसे देख रही थी। आपको भी पसंद है? अर्जुन ने एक पल की देरी किए बिना जवाब दिया, आज से पसंद है। उसने पूरा हलवा खामोशी से खा लिया था। विक्रम ने नजरें नीची कर ली ताकि हंसी न निकल जाए। दिशा के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। इसी दौरान दिशा ने एक और बात महसूस की। हर पूजा पाठ और संध्या आरती के वक्त अर्जुन राजपूत अपना काम छोड़कर भगवान की प्रार्थना करता था। कुछ दिन पहले वो सिर्फ इसे एक प्रतिष्ठित इंसान समझती थी। अब उसे लगने लगा था कि वो जिम्मेदार भी है,
नर्म दिल भी है, दूसरों का ख्याल रखने वाला भी है। अर्जुन ने कभी उस पर कोई दबाव नहीं डाला, कभी उसके जख्म नहीं कुरेदे, कभी उस पर कोई एहसान नहीं जताया। वो सिर्फ खामोशी से उसकी सुविधा का ख्याल रखता रहा। एक शाम बगीचे में अकेली बैठी दिशा गुलाब के फूलों को देख रही थी। वो धीरे धीरे चल रही थी। उसने दिल पर हाथ रखा, फिर खुद ही हल्के से मुस्कुरा दी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके दिल में अर्जुन के लिए सिर्फ सम्मान बाकी नहीं रहा, कोई प्यार का एहसास भी जन्म ले चुका था। उसने धीरे से खुद से कहा, शायद अब मुझे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। शाम का वक्त था, हल्की सुनहरी धूप धीरे धीरे बंगले की दीवारों से खिसक रही थी। बगीचे में खिले हुए रंग बिरंगे फूल खुशबू बिखेर रहे थे। दिशा आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। आज कई दिनों बाद उसने दिल से तैयार होने का इरादा किया था। सादा सा खूबसूरत कपड़े, हल्की सी चूड़ियां, बाल खुले हुए, चेहरे पर बहुत हल्की सी मुस्कुराहट। उसने मेज पर रखा ताजे गुलाबों का गुलदस्ता उठाया। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो रास्ते भर यही सोच रही थी कि अर्जुन राजपूत के सामने जाकर क्या कहेगी। पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि वो वाकई किसी से प्यार करने लगी है। वो धीरे धीरे बंगले के बड़े से हॉल की तरफ बढ़ी थी। इधर इसी वक्त बंगले के पिछले हिस्से में स्थिति बिल्कुल अलग थी। एक अनजान शख्स सुरक्षा तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हुए पकड़ा जा चुका था। विक्रम ने उसे जमीन पर गिरा रखा था। अर्जुन के चेहरे पर वो नरमी कहीं मौजूद नहीं थी जो पिछले कई दिनों से सिर्फ दिशा के लिए दिखाई दी थी। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक उतर आई थी। उसे नीचे से लाओ। विक्रम ने फौरन उस शख्स को घसीटते हुए बंगले के तहखाने की तरफ ले जाना शुरू कर दिया था। कुछ ही लम्हों बाद तहखाने तक का भारी दरवाजा बंद हो गया। सामने कुर्सी से बंधा हुआ वो आदमी खौफ से कांप रहा था। अर्जुन राजपूत धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज पहले से बिल्कुल अलग थी, ठंडी, खौफनाक और बेरहम। नाम बताओ। वो आदमी खामोश रहा। अर्जुन ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। नाम बताओ। वो फिर भी खामोश रहा। विक्रम ने उसकी कुर्सी को मजबूती से पकड़ लिया था। अर्जुन राजपूत उसके बाल मुट्ठी में पकड़ चुका था। मैं हूँ अर्जुन राजपूत, अंडरवर्ल्ड का डॉन। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में घुस आए, तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। वो आदमी बुरी तरह से कांपने लगा था। मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। अर्जुन राजपूत की आवाज पूरे तहखाने में गूंज रही थी। जिसने भेजा है उसका नाम बताओ। इसी दौरान दिशा पूरे बंगले में अर्जुन राजपूत को तलाश करती हुई घूम रही थी। उसके हाथ में अब भी फूलों का गुलदस्ता मौजूद था। हॉल खाली था, ऑफिस खाली था, बगीचा भी खाली था। अचानक इससे नीचे की तरफ से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो चौंक गई। आवाज बंगले के तहखाने से आ रही थी। उसने धीरे धीरे सीढ़ियां उतरना शुरू किया। हर कदम के साथ आवाजें साफ होती जा रही थी। बोल, कौन है तेरे पीछे? दिशा हैरानी से दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा जरा सा खुला हुआ था। उसने अंदर झांका। अगले ही लम्हे उसके हाथों से फूलों का गुलदस्ता जमीन पर गिर गया था। सामने अर्जुन राजपूत खड़ा था, मगर वो अर्जुन राजपूत नहीं था जिसे वो जानती थी। उसकी आंखों में दया का नामो निशान नहीं था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सामने एक शख्स कुर्सी से बंधा हुआ था। अर्जुन ने दोबारा जोर से मारा था। मैं हूं अर्जुन राजपूत, अंडरवर्ल्ड का डॉन। मेरे घर में आने की सजा सिर्फ मौत होती है। दिशा की सांसें रुक गई थी। उसके कानों में सिर्फ एक ही शब्द गूंजने लगे थे, मैं हूं अर्जुन राजपूत, अंडरवर्ल्ड का डॉन। उसकी आंखों के सामने एक एक पल घूमने लगा था। एजेंसी वाला अफसर, शरीफ इंसान, दादा परदादा की कमाई, हर बात, हर वादा, हर शब्द झूठा था। उसके कदम लड़खड़ा गए थे। उसके हाथ बुरी तरह से कांपने लगे थे। आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसी लम्हे उसके शरीर ने साथ छोड़ दिया था। वो पीछे की तरफ गिरी और जोर की आवाज पूरे तहखाने में गूंज उठी थी। अर्जुन चौंक कर पलटा। उसकी नजरें दरवाजे पर पड़ी। दिशा बेहोश जमीन पर गिरी हुई थी। उसके चारों तरफ गुलाब के फूल बिखरे हुए थे। गुलदस्ता टूट चुका था। अर्जुन का चेहरा एक लम्हे के लिए पीला पड़ गया। दिशा। वो दौड़ता हुआ उसकी तरफ पहुंचा। विक्रम भी फौरन पीछे आया था। दोनों कुछ पल खामोश उसे देखते रहे थे। फिर विक्रम ने धीरे से जमीन पर बिखरे हुए फूलों की तरफ देखा। इसे सब कुछ समझ आ चुका था।
वो गुलदस्ता किसी और मकसद के लिए लाया गया था। विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, मालिक, सारा प्लान खत्म हो गया है। अर्जुन ने बेहोश दिशा को अपनी बाहों में उठाया। उसके चेहरे पर पहली बार वो डर था जो शायद उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। उसे मालूम हो चुका था कि आज सिर्फ उसका राज नहीं खुला, शायद उसकी मोहब्बत भी उससे हमेशा के लिए दूर हो चुकी है। शांति चाची जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने देखा कि अर्जुन राजपूत बेहोश दिशा के बिस्तर के पास खामोश खड़ा था। उसके चेहरे पर पहली बार बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। विक्रम भी दरवाजे के करीब खामोश खड़ा था। पूरे कमरे में ऐसी खामोशी थी जैसे सब अपनी सांसें रोककर सिर्फ एक लम्हे का इंतजार कर रहे हों। कुछ देर बाद दिशा की पलकें धीरे धीरे हिली। उसने धीरे से आंखें खोली। चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी नजरें सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन खुद पर काबू न रखते हुए एक कदम आगे बढ़ा। शांति चाची जल्दी से बोली, बेटी, जैसा तुमने देखा वैसा नहीं था, पहले हमारी पूरी बात सुन लो। विक्रम ने भी फौरन कहा, आप गलत समझ रही हैं, हमें एक मौका दे दीजिए, सब कुछ बता देंगे। दिशा ने दोनों की तरफ देखा, फिर नजरें अर्जुन पर जमा दी। उसकी आवाज पहले से ज्यादा मजबूत थी। आप सब लोग यहाँ से चले जाइए, मुझे सिर्फ इस आदमी से बात करनी है। कमरे में मौजूद सब लोग एक दूसरे को देखने लगे थे। अर्जुन राजपूत ने पहली बार महसूस किया कि वो किसी से डर रहा है। वो शख्स जिससे पूरा अंडरवर्ल्ड खौफ खाता था, आज एक मासूम सी लड़की के फैसले से खौफ ज्यादा था। शांति चाची खामोशी से बाहर निकल गई थी। विक्रम भी दरवाजा बंद करके चला गया था। अब कमरे में सिर्फ दोनों मौजूद थे। कुछ लम्हे कोई कुछ बोल न सका था। अर्जुन धीरे धीरे चलता हुआ उसके सामने आकर बैठ गया। उसकी आवाज भरी हुई थी, देखो मेरी बात सुनो। मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। तुमने खुद कहा था तुम्हें मेरे जैसे लोगों से नफरत है। मुझे लगा अगर सच्चाई बता दी तो तुम हमेशा के लिए चली जाओगी। मैं हर रोज सोचता था आज सच बता दूं, फिर डर जाता था, मुझे माफ कर दो अगर हो सके तो। वो एक ही सांस में सब कुछ बोल गया था। दिशा खामोशी से उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतरी। उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। अर्जुन हैरान रह गया था। दिशा ने नरमी से उसका हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में आंसू थे मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून था। आपने झूठ बोला। अर्जुन ने नजरें झुका ली। दिशा ने उसका हाथ और मजबूती से थाम लिया था। मगर मैं कैसे भूल सकती हूँ कि आप खुद को बदलने की कितनी कोशिश कर रहे थे, मेरी पसंद की बातें मान रहे थे, अपनी आदतें बदल रहे थे, मेरे सामने हमेशा अच्छे इंसान बनकर रहे, मेरे लिए गाजर का हलवा भी खा लिया, भगवान की पूजा पाठ भी शुरू कर दी, मेरी हर छोटी खुशी का ख्याल रखा। अर्जुन खामोशी से उसे देखता रहा। दिशा की आवाज और नर्म हो गई थी। कोई इंसान अतीत में कैसा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इससे ज्यादा फर्क ये पड़ता है कि वो आज क्या बनना चाहता है। अगर आप इतने बुरे होते तो उस दिन मुझे देखकर बचाते नहीं, मेरे पापा का सम्मान से अंतिम संस्कार करवाते नहीं, मेरे साथ हॉस्पिटल में नहीं बैठते, मुझे कभी मजबूर नहीं करते। अर्जुन की आंखें नम हो गई थीं। दिशा हल्का सा मुस्कुराई। मैं तो आज आपके पास अपने प्यार का इजहार करने आई थी। मेरे हाथों में फूल का गुलदस्ता था। अर्जुन की आंखें हैरत से फैल गई थीं। क्या? दिशा ने सिर हिला दिया। हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये सुनते ही अर्जुन राजपूत जैसे कुछ लम्हों के लिए बोलना ही भूल गया था। अगले ही लम्हे उसने दिशा को अपने करीब कर लिया। दिशा ने भी बगैर किसी हिचकिचाहट से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया था। कमरे की खामोशी में सिर्फ दोनों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं वादा करता हूँ आज के बाद मेरी जिंदगी का हर फैसला ऐसा होगा जिस पर तुम्हें गर्व होगा। दिशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिर मैं भी वादा करती हूँ मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। कुछ दिनों बाद पूरा बंगला रोशनियों से जगमगा उठा था। हर तरफ खुशी का माहौल था। शांति चाची की आंखों में खुशी के आंसू थे। विक्रम हर आने वाले मेहमान का स्वागत कर रहा था। अर्जुन शेरवानी में बेहद ही रौबदार लग रहा था। दिशा लहंगे में ऐसी लग रही थी जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। शादी के फेरे पूरे हुए। पंडित जी ने मंत्र पढ़े। आशीर्वाद के लिए सबके हाथ उठ गए थे। शांति चाची ने आगे बढ़कर दोनों के सिर पर प्यार से हाथ रखा था।
भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। रात गए विदाई के बाद दिशा पहली बार अपने नए कमरे में आई थी। कमरा सफेद फूलों की खुशबू से महक रहा था। खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। दिशा हल्की सी घबराहट के साथ बैठी थी। दरवाजा धीरे से खोला। अर्जुन राजपूत अंदर आया था। आज उसके चेहरे पर वो डॉन वाली सख्ती नहीं थी, सिर्फ एक प्यार करने वाले पति की नरमी थी। वो धीरे से उसके सामने आकर बैठ गया था। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहे। फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, इतनी खामोश क्यों हो? दिशा हल्का सा मुस्कुरा दी। पहली बार दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है। अर्जुन भी मुस्कुरा दिया, मेरा भी। दिशा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। आप भी घबराते हैं? सिर्फ तुम्हारे सामने। दिशा की हंसी निकल गई थी। अर्जुन ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। आज से ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दिशा ने नजरें झुका ली। मैं भी। अर्जुन ने धीरे से उसके माथे पर प्यार से अपने होठ रख दिए थे। खुश रहो हमेशा। दिशा ने सिर उठाकर उसे देखा। एक बात कहूँ? जरूर कहो। आपको मालूम है मुझे सबसे ज्यादा सुकून कब मिला था? कब? जब आपने पहली बार अपना कोट मेरे ऊपर रखा था। उस दिन मुझे लगा दुनिया में अब भी अच्छे लोग मौजूद हैं। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उस दिन मुझे भी पहली बार लगा था कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है। दोनों खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए थे। बाहर चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। बंगला खामोश था। हवा में फूलों की खुशबू घुली हुई थी। दिशा ने धीरे से अपना सिर अर्जुन के कंधे पर रख दिया था। अर्जुन ने उसे प्यार से अपने करीब कर लिया। दोनों खामोशी से आने वाली जिंदगी के सपने देखते रहे। इसी खामोशी में एक नए प्यार, एक नए सफर, एक नई जिंदगी की शुरुआत हो गई थी। सुबह की नर्म धूप पूरे बंगले पर बिखरी हुई थी। अस्तबल के बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। अर्जुन राजपूत पहले से वहां मौजूद था। आज उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। दिशा भी कुछ लम्हों बाद मुस्कुराती हुई वहां आ गई थी। उसने घोड़ों को देखा तो फौरन उसके पास जाकर उसकी गर्दन सहलाने लगी थी। आज वादा पूरा करेंगे ना? अर्जुन मुस्कुरा दिया। आज वादा भी पूरा होगा। आज तुम घोड़े पर बैठना भी सीखोगे। दिशा बच्चों की तरह खुश हो गई थी। फिर आज मैं कहीं नहीं जाने वाली। विक्रम एक तरफ खड़ा दोनों को देख रहा था। मालिक आज जरा अपना भी ख्याल रखिएगा, कहीं शिष्य गुरु से पहले ना सीख जाए। अर्जुन ने नकली गुस्से से उसे देखा था। तुम खामोश रहो। विक्रम हंसने लगा। मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूँ दोनों सही सलामत नीचे उतर भी आए। दिशा भी हंस पड़ी थी। अर्जुन ने घोड़े की लगाम पकड़ी, फिर दिशा की तरफ हाथ बढ़ाया था। आओ पहले बैठना सीखो। दिशा ने हल्की सी हिचकिचाहट के बाद अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया था। अर्जुन ने बड़ी ही सावधानी से उसे काठी पर बिठाया। दिशा ने फौरन घबरा कर आंखें बंद कर ली थी। बहुत ऊंचा है। अर्जुन हंस पड़ा। घबराओ मत, मैं यहीं खड़ा हूँ। दिशा ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। अगर मैं गिर गई तो फिर मैं पकड़ लूंगा। ये सुनते ही उसके चेहरे पर सुकून आ गया था। अर्जुन ने धीरे धीरे घोड़े को चलाना शुरू किया। कुछ कदमों बाद दिशा का डर कम होने लगा था। ये तो इतना डरावना नहीं है जितना मैं समझ रही थी। मैंने कहा ना तुमने कर लोगी। कुछ देर बाद अर्जुन भी एक घोड़े पर सवार हो गया था। दोनों साथ साथ अस्तबल के मैदान में चक्कर लगाने लगे। दिशा हर गुजरते लम्हे के साथ ज्यादा आत्मविश्वासी होती जा रही थी। देखे मैं खुद बैठ सकती हूँ। न विश्वास मत करो। आपको मेरी योग्यता पर शक होगा। योग्यता पर नहीं, तुम्हारी जल्दबाजी पर। दिशा ने मुंह बना लिया था। अब वो तंग करते हैं सिर्फ तुम्हें। कुछ देर बाद अर्जुन अपने घोड़े से उतरा। उसने अपने घोड़े की लगाम मजबूती से थामी, फिर दिशा की तरफ देखा। अब एक नई चीज सीखनी है। वो क्या? साथ में सवारी। दिशा का चेहरा हल्का सा लाल हो गया था। अर्जुन ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा, फिर उसे अपने घोड़े के आगे बिठा दिया था। खुद उसके पीछे बैठ गया। उसने सावधानी से लगाम संभाली। तैयार हो? दिशा ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया था। घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। कुछ ही लम्हों बाद वो बंगले से निकलकर हरे भरे रास्तों की तरफ बढ़ गए थे। दोनों तरफ खेत थे। हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। दूर पहाड़ियों के बीच सूरज ढलने लगा था। दिशा ने आसमान की तरफ देखा। ये जगह कितनी खूबसूरत है। अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया। जगह खूबसूरत है या साथ? दिशा शर्मा कर मुस्कुरा दी। कुछ देर दोनों खामोश रहे। सिर्फ घोड़े के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। दिशा ने धीरे से कहा,
मुझे कभी नहीं लगा था मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां भी आएंगी। अर्जुन ने नरमी से कहा, मुझे भी नहीं लगता था कि एक दिन कोई जिंदगी बदल देगा। दिशा ने हल्का सा सिर पीछे मोड़ा। आपने खुद को बदला है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, वजह तुम बनी हो। दिशा ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया था। अब एक वादा करो। कैसा वादा? कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगे? अर्जुन ने फौरन जवाब दिया, वादा। मैं हर हाल में आपका साथ दूंगी। अर्जुन ने घोड़े की रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी थी। ठंडी हवा दोनों के चेहरों से टकरा रही थी। दिशा हंसने लगी, थोड़ा धीरे। अर्जुन भी हंस पड़ा था। डर लग रहा है? नहीं। फिर बस ये सफर कहीं खत्म न हो जाए। अर्जुन ने धीरे से कहा, फिर खत्म नहीं होने देंगे। ढलते सूरज की रोशनी में दोनों एक ही घोड़े पर सवार होकर क्षितिज की तरफ बढ़ते गए थे। इस सफर में न उनके बीच कोई डर था, न कोई दूरी। बस एक सच्चा प्यार था, अटूट विश्वास था और एक दूसरे का साथ था, जो अब हमेशा के लिए उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।